मैंने उनको बोला पापा प्रॉमिस करती हूँ एक दिन मैं जज जरूर बनूंगी, कुछ भी हो जाए। मेरे को वक्त लगेगा क्योंकि मैं बिल्कुल जीरो पे हूँ, पर मैं बनूंगी जरूर। अगर आपके मन में ये चीज़ है कि आप किसी बहुत बड़े कॉलेज से ही एलएलबी करेंगे या एनएलयू वगैरह से ही कॉलेज करेंगे तो ही जज बन पाएंगे, ये एक मिथ है, कह सकते हैं, है ना। और इस मिथ को तोड़ने वाले साक्षात आपके सामने डायरेक्ट एविडेंस बैठे हैं, है ना। पॉइंट, जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हो ना, देखो अपनी लाइफ के अंदर किस चीज़ को अपना कमजोरी बनाना है, किसको अपना ताकत बनाना है, हमें डिसाइड करना होता है। पेज के हिसाब से देखा जाए तो मुस्लिम कम्युनिटी में जो बच्चियाँ होती हैं, जो गर्ल्स होती हैं, मतलब कहीं की ऐसा एलिगेशन लगता है कि उनको उतने अवसर नहीं मिल पाते। तो क्या उसके लिए सिर्फ पर्टिकुलर कम्युनिटी को दोष देना ठीक है, या कहीं की उस गर्ल्स के अंदर की भी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। लाइफ के अंदर 3 फेज मैं रिकॉल कराऊंगा। एक आपका फेज था जेल के इंटरव्यू को लेकर, ठीक है। दूसरा फेज 2021 के अंदर जब आपने जुडिशियल एग्जाम को फाइट किया था उसको लेकर, और तीसरा फेज आज का। हेलो नमस्कार, मैं हूं तंसुक पालीवाल और लिंकिंग लॉस के इस प्लेटफॉर्म आप सभी का स्वागत एंड वेलकम। आज मेरे बीच में कौन है, इन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या किया है, किस फेज से निकले हैं और कहाँ तक पहुँचे हैं और आगे कहाँ तक जाएंगे, बहुत सारी बातें हैं जो हम 1 बाय 1 जानेंगे। छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन में जरूर दूंगा। सबसे पहले स्वागत आप सबका कायनात जी। मैं आप सबका पता ही क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इनके नाम के अंदर ही अकेले नहीं है ना। कायनात शब्द ऐसा होता है, इसका एक अलग अर्थ निकलता है ना। कायनात का मतलब होता है पूरी दुनिया। एक वो बहुत पुराना गाना था, मैं एग्जैक्टली रिकॉल शायद सेशन के दौरान कर पाऊंगा, कि घुमा दे तो रुख दरिया का, बन जा तो समंदर के पार सके ना कोई। तो वहाँ पर आता एक है ना, आपके नाम का एक पर्टिकुलर एक मोटिवेशन आता है वहाँ पे। तो हमारे बीच में है राजस्थान जुडिशियल सर्विस 2024-25 के एग्ज़ाम के अंदर अपना एक सिलेक्शन फिक्स करने वाले हमारे कायनात शेख जी। कायनात जी ने जोधपुर, राजस्थान शहर की जोधपुर जो संभाग है उसके इसके अंदर इनकी जो कम्युनिटी है उसके अंदर आप एक पहली महिला है या पहली गर्ल हैं जो इस फील्ड के अंदर, न्यायिक सेवा के फील्ड के अंदर क्या गए, खुद को इस्टेब्लिश है जो क्या। तो कायनात जी बहुत बहुत स्वागत आप सबका आपके ही अपने इस प्लेटफॉर्म के अंदर। तो बहुत कुछ जाना है आपसे, पहले कुछ अपने बारे में बताइए, हल्का सा जानकारी कुछ भी। आप कहाँ से, मतलब जोधपुर से ही हैं शुरू से? जी सर, मैं जोधपुर से ही हूँ। मैंने अपनी सारी एजुकेशन जोधपुर से ही की है और मैंने आरजेएस भी दिया था पहले, मेंस सेकंड अटेम्प्ट था, इस बार मेरा क्लियर हो गया और अभी मैं पढ़ रही हूँ, अभी भी पढ़ती रहती हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैं एक सवाल आपसे डायरेक्टली पूछता हूँ। रिजल्ट आए हुए जैसे मान लो भी 1-2 महीने हो गए, ठीक है। जुडिशियल एकेडमी कब कॉल करने वाली है, इसके बाद अभी तक जो है अनसेटरेडी सेक्शन 29 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना हुआ है ना। तो ये हालात जो है वो कैसे चल रहे हैं, ईमानदारी से बताइए। सर इसके लिए तो बिल्कुल कुछ लोग पूछ रहे हैं कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ क्या। हाँ। ऐसी सिचुएशन आ गई है कि ऐसे ही आप लोगों ने मिठाई बंटवा दी है, पर हम लोगों को फील होता है कि आज नहीं तो कल कॉल तो आएगा। अंदर से है ना वो फ्यूचर वाला जो एक्साइटमेंट होता है ना कि हाँ अकेडमी जाएंगे, अच्छी अच्छी ड्रेसेस सिलवा लेते हैं। मैंने तो लिटरली अपना बैग वैग पूरा तैयार कर रखा है कि जिस दिन कॉल आएगा उस दिन लेके भागूंगी। वो वाली सिचुएशन है। आपने एक सिचुएशन मेरे को भी रिकॉल करा दी। मेरा जब सीए में सिलेक्शन हुआ था तो उस समय था कि अब सीए बन गया तो महीने का 50,000 कमाएगा। ये बात 2014-15 की कर रहा हूँ मैं। तो क्या हुआ कि सीए कंप्लीट हो गया। अब उनको ये नहीं पता कि सीए कंप्लीट होने का मतलब डायरेक्टली अर्निंग स्टार्ट नहीं होती, आपको कहीं ज्वाइन करना पड़ता है। तो 1 महीना निकला, मेरी मदर ने मुझसे पूछा बेटा कोई बात नहीं, अगर नहीं हुआ है तो बता दे। मतलब उनको ऐसा लगा कि शायद इसका सिलेक्शन नहीं हुआ है और इसने हमसे एक तरीके से झूठ है जो बोल दिया है कि सिलेक्शन होता तो अर्निंग स्टार्ट हो जाती। क्योंकि ये फेज बड़ा आफ्टर सिलेक्शन, अब जब तक ज्वाइन नहीं करते हो, ये एक चीज़ जो है ना बड़ा कह सकते हैं कि मन का डिलेमा चलता रहता है। लेकिन सेशन के एंड में हो सकता है मैं आपको ना एक अच्छी खुशखबरी सुनाऊं कायनात से जुड़ी हुई। तो कायनात जी मैं आपकी लाइफ के उस फेज से स्टार्ट करूंगा जिस समय आपके पापा अनकॉन्शियस थे, कोमा में थे, और दैट टाइम आपने अपने पापा से एक प्रॉमिस किया था। ये किस समय की बात है और आपके पापा और आपके बीच में वो एक तरीके से बिना बोले क्या कम्युनिकेशन हुआ था, सबसे पहले मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। सर मेरे पापा को जैसे ब्रेन हेमरेज हुआ गया था, उसके बाद पापा ने हॉस्पिटल से फिर घर आए तो वो कोमा में थे। वो सबसे मतलब मुझे मेरे पापा की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी, क्योंकि पापा का बेटी से हमेशा से कनेक्शन हमेशा से अच्छा होता है।
मैंने पापा को प्रॉमिस किया, वो आँख बंद थी उनकी, उनको समझ में सब आ रहा था पर वो होश में नहीं थे। मैंने उनको बोला पापा प्रॉमिस करती हूँ एक दिन मैं जज जरूर बनूंगी, कुछ भी हो जाए, मेरे को वक्त लगेगा क्योंकि मैं बिल्कुल जीरो पे हूँ पर मैं बनूंगी जरूर। उनके पता लिटरली उनकी आंखों में आंसू था। उस दिन की घड़ी आज का दिन अभी भी मेरे पास कॉल आता है, सब मुझे बोलते हैं कि बेटी ने पापा का सपना पूरा किया। कुछ भी हो, मेरा सपना था, मेरे पापा ने उसको अपना बनाया। ऐसे करके आज भी सब कॉल आता ना दूर दूर से, आज रिश्तेदार बहुत मन्ने हुए हैं तो वो ऐसे फ़ोन करते, बेटी ने फाइनली अपने बेटे पापा का सपना पूरा कर दिया। ये सबसे अच्छी बात है। पर मेरे को ऐसा फील होता है जैसे पापा ऑफिस में थे तो ऑफिस जाते अभी लोग बोलते अरे वो मेरे पापा का नाम शेर खान है, तो अब निकनेम उनको ऐसे प्यार से बोलते थे शेरू, तो कि वो देख शेरू की बेटी बनी है, शेरू की बेटी बनी है। तो ऐसा फील होता है कि खास मेरे पापा होते हैं, कितना प्राउड फील करते हैं कि इतनी बड़ी पोस्ट पे उन्होंने। आपको पता है मैं जिस दिन इंटरव्यू देने गई थी लिटरली मुझे ये फील हो रहा था मेरे पापा बाहर बैठे, क्योंकि वो मुझे बचपन से बोलते थे कि बेटा जिस दिन तुम इंटरव्यू देने जाएगी ना तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे। मैं वहाँ आँख बंद करके भी ऐसे फील कर रही थी कि मेरे पापा मेरे साथ है, इस बार हो जाएगा। शेरू जी की शेरनी है आप, है ना। और हर हालातों के अंदर जो है, प्लीज़ आप प्लीज़ पानी लीजिएगा ना जी। हमें अपनी लाइफ के अंदर हर तरीके के फेज को क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। इनकी ज़िंदगी का भी एक फेज़ रहा जब पापा मतलब डॉक्टर ने आफ्टर ब्रेन हेमरेज एक तरीके से डिक्लेयर कर दिया कि अब ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। परिवार का वो सदस्य जो दूसरे परिवार के सदस्य बहुत क्लोज होता है ना, ये खून के रिश्तों की आप कह दो, कुछ भी कह दो, कमी कह दो, शक्ति कह दो, एनर्जी कह दो, मोटिव कह दो, कुछ भी कह दो, डॉक्टर कह चुके हैं कि 2 दिन बाद जो है इससे ज़्यादा ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और उस समय इनके फादर जो हैं इनके घर पे थे, एक तरीके से एक लिविंग बॉडी की तरह, है ना, उन हालातों के अंदर जो है, क्योंकि इनकी लाइफ का है ना, इनकी लाइफ का एक सीन रहा हुआ है। अभी हम इनके इतिहास के बारे में जरूर, और ये बातें मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि आज के इस सेशन के अंदर जितने भी कैंडिडेट्स आप लोग देख रहे हो ना, जो अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स को हमेशा बड़ा बता के अपनी लाइफ की ड्रीम को छोड़ने का कोशिश करते हो, तो ज़रा इनकी ज़िंदगी में झांक के जरूर देखिएगा। कहना जी वो जो एक सीन था, मतलब अपनी लाइफ का एक वो जो मोमेंटम था, तो उस समय रिश्तेदार वगैरह कह दीजिए, जो भी पर्सन जो आज सक्सेस हासिल करने के बाद में आपको एक अलग रेस्पेक्ट दे रहे हैं या अलग तरीके से कह रहे हैं, तो क्या उस फेज के अंदर खड़े थे साथ में? वो लाइफ का जो टफ फेज निकला वो कैसा निकला? सर टफ फेज में तो कोई नहीं होता, हमेशा लोग जब आप कुछ बन जाते हो तभी। ये बात 2017 की है, अगर मैं जून 2017 के अंदर ये वाला इंसिडेंट हुआ, आज 2025 है ना, सिलेक्शन आपका 2024 के अंदर 6-7 साल है, तो पापा के चले जाने के बाद आप इस लेवल तक पहुँचे तो किसने आपकी मदद की? मतलब क्योंकि देखो कहीं की मोनेटाइजेशन भी तो चाहिए होता है, बिना पैसों के तो ज़िंदगी चलती नहीं है, फिर कैसे हेल्प हो पाई आपकी? सर उसकी तो मम्मा, क्योंकि मम्मा की पेंशन आती थी तो मम्मा ने मुझे अपनी पॉकेट मनी फिक्स कर रखी थी, वो मुझे अभी भी देती है। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, जब तेरी सैलरी हो जाएगी तो हमको दे देना वापस। तो ऐसे बोलती है। बाकी मम्मा ने सपोर्ट किया है मेरा काफ़ी जगह, और मैंने अपनी पॉकेट मनी से ही अपना सब कुछ पढ़ाई की है। और एक बार क्लास की और इसके पैसे लगते हैं, फिर पीजी वीजी का भी लगता था, पर पता नहीं शायद ऊपर वाला अगर आप दिल से किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने के लिए प्रयास करने लग बस वही बात है। आप बस सोचो मत कि पैसे कहाँ से आएंगे, एक बार चले जाओ हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कायनात जी के जो पापा जो थे वो जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में एक इलेक्ट्रीशियन के छोटे से पद पे थे, जहाँ से साथ साथ पापा का इलाज भी साथ साथ में चल रहा था, डायलिसिस भी होती थी उनको। डायलिसिस तो महीने का जो भी 20-22 हज़ार मिलता था, उसमें से 10,000 तो आपके घर खर्च, भी करते थे, लोन भी ले रखा था, घर का लोन भी ले रखा था, उसका लोन का भी कट रहा था, डायलिसिस का इलाज वगैरह भी चल रहा था। तो मतलब कहीं कहीं आपकी ज़िंदगी के वो जो पल रहे हैं वो बड़े संघर्ष टाइप के रहे। छोटे में सर समझ में नहीं आता, फिर बड़े बड़े हो गए, मैं घर में सबसे बड़ी थी। पापा का, मेरे पापा से हमेशा टर्म अच्छे होते थे, तो मुझे पापा का ये देखा नहीं जाता था कि कैसे करेंगे ये। और अच्छा, कभी ऐसा मोमेंटम आया कि आपने कहा कि पापा
मेरे को इस कॉलेज से एलएलबी करनी है, इतनी फीस है। अब आपको पता है कि पापा का सैलरी कितना है, और फिर भी पापा ने बोला हाँ बेटा मैं कर दूंगा, ऐसा मोमेंटम भी रहा कभी? नहीं सर, क्यों? क्योंकि हाँ, जैसे ऐसा कभी नहीं रहा कि मैंने ही मना किया है। मेरे को उन्होंने हर अच्छे कॉलेज में जाने के लिए प्रोत्साहित किया है कि जा मैं फ़ीस दे दूंगा, बट मैंने मना किया, नहीं 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 हो पाएगा, क्योंकि मुझे पता है। अब जैसे मेरे को जयपुर में एक कॉलेज में लेना था एडमिशन, उसकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा थी। इवन उन्होंने फ़ीस भर दी, पर मेरे को है ना वहाँ रहा नहीं गया। मैंने कहा हर महीने इतना खर्चा होएगा, उसकी फिर बाद में हॉस्टल की फ़ीस अलग, ऐसे करके मैंने छोड़ के आ गई, और वो फीस भी डूब गई। फिर भी मेरे पापा ने बोला कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और आपने इसलिए वो छोड़ दिया क्योंकि आपको ये लग रहा था कि पापा कैसे मैनेज करेंगे? हाँ, मुझे मेरे पापा का हमेशा से और फिर रहता आपने यहाँ जोधपुर आके बीए कंप्लीट किया और जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस से 3 साल का था। एलएलबी हाँ, एलएलबी किया। अच्छा, यहाँ के एलएलबी में कितना खर्चा आया होगा? जयनारायण व्यास की एलएलबी बहुत अच्छी थी सर, थोड़े परसेंटेज अच्छे थे, तो मेरा कम फर्स्ट लिस्ट के अंदर लिस्ट में आपका नाम था, तो हाँ। कम पैसे लगे बहुत। है ना। एलएलबी वैसे अगर अपना लॉ फैकल्टी किसी गवर्नमेंट कॉलेज से करता है तो कंपेरेटिवली काफ़ी कम के अंदर मैनेज हो जाती है। तो एक चीज़ और आप ध्यान रख दीजिएगा, अगर आपके मन में ये चीज़ है कि आप किसी बहुत बड़े कॉलेज से ही एलएलबी करेंगे या एनएलयू वगैरह से ही कॉलेज करेंगे तो ही जज बन पाएंगे, ये एक मिथ है, कह सकते हैं, है ना। और इस मिथ को तोड़ने वाले साक्षात आपके सामने डायरेक्ट एविडेंस बैठे, है ना। तो ऑब्वियसली बात है, कई बार क्या होता है कायनात जी कि स्टूडेंट के माइंड में रहता है कि यार हम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जाएंगे, क्लैट फाइट के कुछ को डील करेंगे तो ही हम जो है सिविल जज के अंदर सिलेक्शन ले सकते हैं। आपके मन में भी कभी बात आया कि यार मेरा बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ाई नहीं हो रखा है तो नहीं हो पाएगा, ऐसा मन में कभी ख्याल आया? सर मेरे मन में नहीं आता था, पर मेरे कुछ दोस्त हैं वो जरूर इन्हें नेगेटिव डाल देते हैं माइंड में कि देख ना वो एनएलयू से पढ़े हुए वो भी फेल हो गए, अपन तो जेएनयू से पढ़े हुए, कोई अपन कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पढ़े, अपना क्या होगा। मैंने, और सबसे बड़ी बात, आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो, आपको है ना यहाँ डरा दिया जाता है। इवन मेरा जब अपने ये एग्ज़ाम था मेंस का, जब मेरा इंग्लिश का पेपर था, उस दिन क्या हो गया, 2-4 दिन आपको पता नींद वैसे ही नहीं आती है, एकदम टायर्ड थी मैं इंग्लिश का पेपर लेके निकली तो मेरा एकदम से मूड एकदम से ऑफ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। तो एक भैया मुझे बोलते आप हिंदी मीडियम हो क्या? मैंने कहा हाँ। कि आपका अच्छा नहीं हुआ होगा? मैंने कहा कैसे नहीं हुआ अच्छा अब, और इवन मैं सेलेक्ट हो गई, अब शायद वो कभी मेरे को देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि मैं सेलेक्ट हो गई। तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने तो एक ही माइंड में था कि जस्ट एक लैंग्वेज, और जब मैं इतना कानून पढ़ सकती हूँ तो क्यों नहीं कर सकती है, तो उसके हिसाब से मैं रोज़ प्रैक्टिस करती थी। मैं अभी भी बोलने में इतनी नहीं आती है, पर मैं लिख सकती हूँ। लिखने में मैंने इतनी लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, हाँ। ऑब्जर्व कर सकते हैं, बस यही चाहिए मुझे, क्योंकि बोला था कि अपन को इंग्लिश लिखना आना चाहिए फिलहाल, हाँ, बाद में बोलना अपना आप सीख जाओगे। और ये मेंस की बात हुई, उसके बाद धीरे धीरे तो मैंने अपना करने लगी थी। अब एक और पॉइंट, जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हो ना, देखो अपनी लाइफ के अंदर किस चीज़ को अपना कमज़ोरी बनाना है, किसको अपना ताकत बनाना है, हमें डिसाइड करना होता है। ये फेज़ इनकी लाइफ के अंदर भी आया, इंटरव्यू देकर आए, बाहर एक कैंडिडेट बोल रहा है कि आप तो हिंदी मीडियम के हो तो आपका तो अच्छा नहीं गया होगा। अब इनके ऊपर था कि या तो उस चीज़ को लेके उससे प्रभावित हो जाए और या फिर आप इसके जवाब दे दें। अच्छा, एक बात कायनात जी बहुत अच्छी बताया कि इनके कुछ दोस्त थे जो इस तरीके से कहते थे कि यार एनएलयू वालों का सिलेक्शन हुआ, आपका नहीं होगा, ये नहीं होगा वगैरह वगैरह, तो उनको फिर कैसे नज़रअंदाज करते थे? सर वो जो लोग हैं वो भी पढ़ रहे हैं और उनका भी नहीं हुआ था, तो मैंने उसको एक ही बात बोली थी कि गिव अप मत कर, ट्राई तो कर। मैं उस समय फील कर चुकी थी जब मेरा नहीं हुआ, मैंने सोचा कि भाई मैं इतने सारे बच्चों में इस लिस्ट में आ रही हूँ ना, तो मेरे में कुछ तो पावर है, दम तो है, मैं कर लूँगी। मैंने उसको भी यही बोला कि ये मत सोच कि क्या होगा, हिंदी है, इंग्लिश है या फिर एनएलयू पास आउट है, डजेंट मैटर। आपको मैटर करता है कि आप कौन हो, आप कैसे पढ़ रहे हो। अच्छा कायनात जी, एक बात बताओ, मतलब इस सवाल में एक तरीके से उस वे में जानना चाहता हूँ कि इस वीडियो को जितने भी, हमारा देश क्या है, एक सेकुलर कंट्री है ना, हर धर्म को जो पूरी स्वतंत्रता होती है कि अपने अनुसार ज़िंदगी के डिसीजन ले, आगे बढ़े, बट फिर भी कहीं कहीं जो है एक फेज के हिसाब से देखा जाए तो मुस्लिम कम्युनिटी में जो बच्चियाँ होती है, जो गर्ल्स होती है, मतलब कहीं की ऐसा एलिगेशन लगता है कि उनको उतने अवसर नहीं मिल पाते। तो क्या उसके लिए सिर्फ पर्टिकुलर कम्युनिटी को दोष देना ठीक है, या कहीं की उस गर्ल्स के अंदर की भी इच्छा शक्ति होनी चाहिए? क्योंकि आपने इस फेज को, इस मिथ को भी तोड़ा है कि अगर मन का चीज़ है तो हम बाहर कर सकते हैं, क्योंकि आप भी तो उसी कम्युनिटी से हैं, बट फिर आप आज इस लेवल पहुँचे हैं। तो इस बारे में आप उन गर्ल्स को क्या एक मैसेज देना चाहते हैं?
सर मेरा मानना तो ये है कि इसमें कम्युनिटी की कोई गलती नहीं है, पेरेंट्स की गलती है। क्योंकि मैंने ऐसे काफ़ी पेरेंट्स देखे जो अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाते। मेरे घर में ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है। चलो मेरे फादर ने तो मेरे को हमेशा सपोर्ट किया है। बहुत लोग आते थे, वो बोलते थे क्या करेगी पढ़ के, इसकी शादी कराओ ना, करना क्या है। मेरे पापा ने बोला मैं पैसे दे रहा हूँ, तुम कौन होते हो भाई। वो वाली सिचुएशन। आपके पापा उनको डायरेक्टली बोल देते थे? डायरेक्ट बोलते थे, क्लियर, आप कौन होते हो। 12th होती रिश्ते आ गए, मेरे पापा ने क्लियर बोल दिया नहीं। इवन मेरे नाना भी मतलब सिटी साइड रहते थे, फिर भी बोलते थे घर मत जाना, उनके वो डांटी देके और भगाएंगे। वो वाली सिचुएशन थी। तो इसमें होता है सबसे बड़ा पेरेंट्स का रोल। पेरेंट्स अच्छे होने चाहिए। बहुत मेरी कम्युनिटी में मैंने अभी ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत अच्छे एजुकेटेड डिपार्टमेंट में है, एजुकेशन में है, बड़ी बड़ी पोस्ट पे है। तो वहाँ पे कम्युनिटी को अपन ये नहीं बोल सकते। और कुछ ऐसे होते हैं कि लड़कियाँ भी ऐसी होती है। मैंने ऐसे ऐसे केस देखे हमारी में ही, लड़कियों की छोटी उम्र में शादी करवा देते हैं, देन वो प्रेग्नेंट हो जाती है, फिर किसी पति होता है वो छोड़ देता है, उसको कुछ नहीं आता। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप पढ़ाई करो, आपके पास स्किल भी होनी चाहिए कि आप अपना खर्चा खुद निकाल लो। वो लड़की, एक छोटे से बच्चा, ऐसे ऐसे केस देखे हैं ना, लिटरली मैंने मेरी आंखों के सामने एक बच्चा और वो मर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। माँ बाप हाथ जोड़ लेते, वो कहाँ की, ना घर की ना घाट की, वो वाली बात हो जाती है। लिटरली मैं ये एक बात ही बोलना चाहूँगी कि लड़की हो, कुछ भी हो, जरूरी नहीं आपको पढ़ना ही है। हर कोई बड़ा पढ़ नहीं सकता, कोई अधिकारी पढ़ नहीं सकता। आपके पास इतनी स्किल होनी चाहिए कि आप कमा सको, किसी की मोहताज ना रहो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को अपने आत्मनिर्भर तो बनना ही चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बदलते समय के दौर के देखते हैं। ये सवाल मैंने कायनात जी से इसलिए भी पूछा कि इस वीडियो को आप में से कोई भी वो लड़की जो चाहे किसी भी संप्रदाय का फ़र्क नहीं पड़ता, इस बात से इस चीज़ को समझो कि आत्मनिर्भरता बहुत ज़रूरी है, चाहे वो हम पढ़ाई के रास्ते से हासिल करें या फिर किसी काम को सीख कर हासिल करें। क्योंकि जैसा आपने बताया कि कम उम्र में शादी कर दी, प्रेग्नेंट कर दिया, बच्चा हाथ में, हस्बैंड छोड़ के चला गया, माँ बाप ने हाथ जोड़ दिए, तो वाकई में उस लड़की की तो पूरी दुनिया उजड़ गई और हाथ में एक जिम्मेदारी और जिसको सम्मान वगैरह। तो ये हमें एक पॉजिटिव एंगल से कहेंगे जो है इसको ऑब्जर्व करना चाहिए और साथ ही साथ में अपनी पढ़ाई के लिए। अच्छा एक बात बताओ, एक लड़की अपने पेरेंट्स को कन्विंस तो कर सकती कि नहीं कर सकती? कहते हैं कि पापा बहुत लाड करते हैं बिटिया से, है ना, तो वो बिटिया पढ़ाई के लिए पापा को कन्विंस कर सकती कि नहीं कर सकती? आपका क्या व्यू है इस बारे में? सर कर सकती है, पर मैंने कुछ लोगों को ऐसे भी देखा है, जैसे मैं मेरी कम्युनिटी की बात करूँगी, अपनी लड़कियों को बाहर नहीं निकालते। उनका ये है कि ज़्यादा नहीं पढ़ाना। सच में मैंने मेरे घर में ही ऐसे देखा, मेरा बहुत खून जलता है, बहुत ज़्यादा खून जलता है। मेरे जैसे मामा और कुछ है, वो भी, उनके भी बच्चे वो पढ़ना चाहते हैं बट नहीं पढ़ाते। क्या बोलते, माहौल ख़राब है। बट मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि अब आपने जो करके दिखाया है ना, तो ये कहीं न कहीं उन बच्चों को एक संबल देगा कि हमें भी जो है हमारे कायनात दीदी की तरह या कायनात मैम की तरह है जो बनना है, और बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं कि एक शुरुआत जो है ना वो होनी ज़रूरी है। और जैसा मुझे जानकारी मिली कि पूरे जोधपुर संभाग के अंदर जो है आप अपने आप में एक पहली ऐसी लड़की हैं जो अपनी कम्युनिटी के अंदर जो है इस न्यायिक सेवा की फील्ड में है, तो ये तो आपने एक नया रास्ता खोला है। शायद आप लोग भी मेरी इस बात से एग्री करेंगे। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि कहीं न कहीं जो है इनके द्वारा एक रास्ता खोला गया है, अब जिसको देख के कोई न कोई आगे बढ़ेगा कि भाई किसके जैसा बनना चाहते हो, कि कायनात मैम के जैसा बनना चाहता हूँ। एक तो एस्पेक्ट होना भी चाहिए। लेकिन आपकी ज़िंदगी इतनी सिंपल भी नहीं है शायद जितना शब्दों के अंदर हम लोग सुन पा रहे हैं। कायनात जी मैं थोड़ा सा इसमें डीप जाना चाहता हूँ। आपने अपनी लाइफ के अंदर 3 फेज मैं रिकॉल कराऊंगा। एक आपका फेज था जेल के इंटरव्यू को लेकर, ठीक है। दूसरा फेज 2021 के अंदर जब आपने जुडिशियल एग्जाम को फाइट किया था उसको लेकर, और तीसरा फेज आज का। पहले जुडिशरी के बारे में बात करते हैं। पहले वाले फेज के अंदर ऐसा क्या था कि मतलब कहीं आपको लगा कि यार ठीक नहीं रहा या पढ़ाई ठीक नहीं थी या क्या था, उसके बारे में बताओ। दोनों में कंपैरिजन करें, एक सफलता है एक असफलता है। सर असफलता से सफलता मिलती है। हाँ। मैंने जब मेरा लास्ट टाइम था 2021 वाला मेंस दिया था, उस समय मैंने बहुत पढ़ाई की थी। मेरे हिसाब से मैंने इससे ज़्यादा उस समय पढ़ाई की थी। वर्तमान वाले से पहले ज़्यादा पढ़ाई की थी आपने? मतलब
5 बजे लाइब्रेरी जाती, अंधेरे में चाबी भी मेरे पास थी लाइब्रेरी की, वो खोलती, लॉक लगाती, पढ़ती रहती, सुबह रात को 10-11 बजे घर जाती, घर वाले टिफ़िन विफ़िन भेजते। उस समय मैंने, और इस समय मैंने एक चीज़ नोट की है। फर्स्ट तो ये कि क्लियर तो मेरे उस समय भी थे लॉ वगैरह, बट मेरा ये था कि एक तो मैं नींद पूरी नहीं ले रही थी। नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक मुझे बहुत ज़्यादा डर था और मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी, सबसे बड़ी बात। 3 बातें, नींद की कमी और डर और प्रैक्टिस नहीं होना। क्वेश्चंस बहुत इजी थे 2021 के भी, पर मैंने ना शीट पे प्रैक्टिस नहीं की थी। मेरे साथ क्या हुआ था, मेरी आदत है पीछे वाले क्वेश्चंस पहले करना। मैंने पीछे वाले करे क्वेश्चन, मैंने ये भी नहीं पढ़ा कि वो बोल रहा है कि 3 करने हैं, डिफरेंस आए थे कि 3 करने, और मैंने सोचा कि सारे करने मैंने कर दिए। 1 घंटा मेरा उसमें चला गया, वही मेरे को लग गया कि मेरा सिलेक्शन नहीं होएगा। हालांकि मेरे उसमें मार्क्स अच्छे थे, फेल में कहीं नहीं हुई थी, बट फिर भी मेरे बहुत सारे क्वेश्चन छूट गए थे। क्या मैं इसको ये कह सकता हूँ कि आप 2021 में एक शब्द ओवर पजेसिव हो गए थे, मतलब हाँ। आपका वो एक वन साइडेड प्यार हो गया था? हाँ, ये बोल सकते हो आप। बहुत ज़्यादा प्यार था जब, और मेरा जब दिन मेंस हुआ ना, उसी दिन मुझे पता चल गया था मेरा मेंस क्लियर ही नहीं होगा, और हो भी गया तो मेरा इंटरव्यू नहीं होगा, क्योंकि आपको मेंस में ज़्यादा मार्क्स चाहिए। और मैं इतनी डिप्रेशन में चली गई थी ना, इतनी खतरनाक, मतलब मैं पागलों की तरह गार्डन बैठ के बैठी रहती हूँ, रोती रहती पूरी रात रोती। मतलब ऐसा फील हो रहा था मैं किसी से बहुत ज़्यादा प्यार कर रही हूँ और किसी ने एकदम से छीन लिया। मैं मम्मा को एक ही दिलासा, ये खुद को भी दिलासा देती थी, कोई बात नहीं, वो प्यार जल्दी वापस आएगा ऐसा दिलासा भी देती थी। पर मैंने लिटरली दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार यही चाहा कि मैं आर्टिस्ट बनूं। अच्छा, एक बात बताओ, जब लाइफ का वो फेज था, जब हार का सामना करा, कोई था वहाँ पे जो कह रहा था कि बेटा कोई बात नहीं, इट्स ओके? कोई भी सच्चाई मैं आपसे जानना चाहता हूँ, लाइफ की रियलिटी क्या रही आपकी? क्या उस केस में स्टूडेंट को खुद को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है? सर, इस केस में मैं बोलूँगी उस समय कोई साथ नहीं आता, आपको खुद को फेस करना पड़ता है। मेरे साथ भी बहुत, मैंने 2-3 बार फेलियर देखा है, और बहुत मेहनत करने के बाद आप फेल हो जाते हो ना कुछ पॉइंट से, वो ज़्यादा चुभता है। और तो मैं छत पे जाके अकेली रोती थी, पर कोई ऐसा इंसान नहीं आता था कि बोलता था, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बात सच है, चाहे वो मम्मी हो, पापा तो है नहीं, मेरे पापा होते तो ज़रूर मुझे मोटिवेट करते, और किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया। पर मैं ना, मेरी एक आदत थी कि कुछ भी हो जाए, मैं अगर जैसे मेरे जेलों में नहीं हुआ, थोड़ी देर रोई, ऐसे साफ किया और दूसरे दिन पढ़ने लगी, कोई बात नहीं, 8-10 मिनट। वो वाली अच्छी हैबिट थी मेरी कि पढ़ते रहो बस। हमें अपन ये सोचते हैं ना कि हम लोग यहाँ आ गए, यहाँ से हम पीछे नहीं जा सकते, करेंगे क्या, या तो गिरना ही है, कुछ है नहीं हमारे पास खोने के लिए, पाना ही है। वो वाली सिचुएशन थी, इसलिए मैंने खुद को ही मोटिवेट किया, खुद को ही दिलासा दिया और जाके पढ़ाई की। मतलब एक तरीके से स्टूडेंट को खुद को संभालना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि माँ जो है वो आपके साथ में खड़ी रहती है, एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ एक्सप्रेस करना भी ज़रूरी होता है ना। तो यहाँ पर कायनात जी का एक फेज़ रहा था। अच्छा, आपने जेलों का इंटरव्यू भी दिया, जूनियर लीगल ऑफिसर, और आरजेस का भी दिया, दोनों में से टफ कौन सा था? सर, दोनों इजी थे देखा जाए तो मेरे हिसाब से, पर जेलों में तो हुआ नहीं था मेरा। अच्छा, जो माहौल होता है इंटरव्यू का, वो आरजेस वाला बहुत अच्छा था। आरजेस वाला अच्छा था, जेलों का खतरनाक था। तो यहाँ पर है ना दोनों चीज़ें होती हैं अपने आप में कि आरजेस में वाकई में जो स्टूडेंट को एकदम कंफर्टेबल फील कराया जाता है कि आप एकदम रिलैक्स रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं वगैरह। अच्छा, एक बात बताओ, आपका जो है 2017 से 18 से जो है आपका कनेक्शन है कहीं न कहीं, है ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंकिंग लॉ से रहा है। वो फर्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी कभार मुझे ऐसे स्टूडेंट मिलते हैं जिनका 7-8 साल पहले का कोई कनेक्शन है जो नज़र आता है ना। तो जोधपुर के अंदर मैंने सबसे पहले एक चीज़ स्टार्ट किया था, लीगल आईक्यू का एक छोटा सा ढाबा बनाया था यहाँ पे, है ना। तो वहाँ से आप टेस्ट सीरीज जो कनेक्ट हुए थे, क्या सीन था वो बताइए। सर, वो जेलो वाला था, मैंने देखा आपका कुछ व्हाट्सएप पे ग्रुप भी था, तो मैं वहाँ टेस्ट देने आई थी, तब आपने मुझसे पूछा भी था। अच्छा, मुझे वो बताओ कि वो सीन कैसा था जब आप टेस्ट देने आए थे, मतलब उस समय क्या रहा? क्लास थी, छोटी सी थी, रातानाडा साइड में। हाँ, तो मैं गई, मैंने टेस्ट दिया, काफ़ी बच्चे भी थे, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद तो आप धीरे धीरे फेमस हो ही गए।
मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो फेज है ना लाइफ का बड़ा एक अलग फेज था कायनात जी। मतलब वो आपने शायद छत पे नोटिस नहीं किया होगा, वो है ना पत्थरों का छत था, पत्थरों का छत था। और वो एरिया मैंने इसलिए लिया था कि मेरे को कम रेंट पे अवेलेबल हो रहा था, जी है ना। जी जी तो उसमें आपने जेलों के 2 जो है टेस्ट वगैरह अटेंड किए थे जी। और उसके बाद से फिर धीरे धीरे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप थोड़ा वीडियो से कनेक्टेड है जो कहीं के रहे थे। अच्छा कायनात जी एक बात बताओ 2017 से 2024 एक लंबा फेज होता है। अगर आपको किसी ने कह दिया होता है कि 2017 के अंदर देख बेटा 7 साल लग सकते हैं, तो आप इस फील्ड में आते कि नहीं आते? सर आती तो भी, क्योंकि कहीं ना कहीं है ना मुझे जज तो बनना था और ये मुझे भी पता था कि वक्त इसलिए लगेगा क्योंकि मैं जीरो पे से थी हीरो बनी हूँ। जीरो से हीरो बनना मतलब बहुत बड़ी बात है। मेरे को पता ही नहीं बैरेक्ट क्या होता है। 17 मतलब LLB ख़त्म होने के बाद हमको पता चला कि बैरेक्ट ये होता है, हमको ये पढ़ना है। पहले मैंने रटिफिकेशन स्टार्ट किया। इवन आज भी बच्चों को ये डाउट होता है कि हमें जो मेंस होता है ना, मेंस में हमें एकदम बैरेक्ट की लैंग्वेज लिखनी है, पर ये गलत है। मिथ है ये कि हमें बैरेक्ट की लैंग्वेज नहीं लिखनी होती, हमें कंटेंट लिखने होते हैं, पर अपनी ही लैंग्वेज में उनको समझा के आ जाओ। तो ये चीज़ें हमको अब समझ में आई, इसलिए जाके कहीं ना कहीं हमारा सिलेक्शन हुआ है। तो हाँ बहुत वक्त लगा, पर आपकी बात भी सही है कि ये सब पहले पता होता, पर किसी का होता ना गोल लाइफ का। मैं हमेशा सोचती थी कि अगर मैं बीच में मर गई ना तो मेरी आत्मा भटकेगी कि मैं जज क्यों नहीं बनी। ये वाली बात है। अच्छा एक और चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ मैं कि बीइंग अ गर्ल है ना, लड़की की एज में सबसे बड़ा एक कंसर्न ये भी रहता है कि भाई आप इसकी एंगेजमेंट करा दो। आपके छोटे भाई की भी शादी हो रखी है राइट, तो वो एक मेंटल प्रेशर था आपके माइंड के अंदर कि भाई अब तो इसका कराना पड़ेगा टाइम पे, शादी वादी करके इसको भेजना पड़ेगा, ऐसा कुछ माइंड आपके ऊपर प्रेशर था? सर मेरी मम्मा तो फिर भी मेरा सपोर्ट करती थी, क्योंकि वो तो मेरे को रात दिन पढ़ते हुए देखती थी। उनको पता था कि इसका कल के दिन हो जाएगा, पर लोग वो जीने नहीं देते थे। वो भाई मैं कहीं जाती थी इतनी बड़ी हो गई, हालांकि दिखती अभी भी छोटी हूँ, पर उनकी नज़रों में मैं बहुत ज़्यादा बड़ी। क्योंकि सही बात है हमारी कम्युनिटी में मेरी जितनी लड़कियों के तो 2-2 3-3 बच्चे हैं, इतने बड़े बड़े वो भी। तो उनका ये था कि शादी क्यों नहीं करा रहे हैं, फिर बुढ़ी हो जाएगी, फिर लड़का मिलेगा नहीं, और ऐसे ऐसे करके ताने बहुत देते थे। पर मैं ना अंदर से ना वैसी कोई रात नहीं थी कि जिस दिन मैं रोई नहीं हूँ। मैं हर रात को रोती थी, रो के ये सोचती थी आज मैंने अच्छा किया, कल अच्छा होगा। कायनात जी एक मैसेज मैं आपसे कन्वे कराना चाहता हूँ। आपने तो अपनी लाइफ का वो टफ फेज निकाल दिया, बट कुछ गर्ल्स की लाइफ के अंदर अभी भी ऐसे कुछ रिश्तेदार मौजूद हैं जो हर समय क्या करते हैं, ताना मारते हैं। उन रिश्तेदारों को आप एक मैसेज कन्वे किए कि किसी भी बच्ची को जो है इस तरीके से मत कहा करो वगैरह वगैरह। एक मैसेज उन सारी लड़कियों को एक रिप्रेजेंट करते हुए कि भाई ताकि वो गर्ल्स जो है ना कभी भी जो है आपके इस मैसेज को सुना सके। देखो ये सिविल जज का एक मैसेज है, ये एक कैमरे में देखते एक मैसेज आप जरूर कन्वे कीजिए। और आप लोग भी है ना, अगर आपके रिश्तेदार वगैरह कुछ ऐसा कभी आपको कहे, आप गर्ल हो और कहे कि बड़ी हो गई शादी करा दो वो करा दो, तो कायनात जी का ये मैसेज उनको सुना देना जो उनके रिश्तेदारों के लिए, प्लीज़। जी सर मैं रिश्तेदारों को तो ऐसा कुछ नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं लड़कियों को ही बोलूँगी कि सबसे पहले तो उनको इग्नोर करो, क्योंकि बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं उनको समझ में नहीं आता हम क्या बोल रहे हैं। क्योंकि अभी भी मैं बन चुकी हूँ ना, तो कुछ बोलते हैं कि आपके ना गणित नहीं आती थी ना इसलिए आपका सिलेक्शन हो गया, ऐसी ऐसी बातें करते। तो इसलिए उनको इग्नोर करो, अपने मस्त पढ़ाई पे फोकस करो। बहुत लोग मिलेंगे, घर वाले भी ऐसे होंगे, पर जिस दिन बन जाओगे ना वही आपके पास आके बोलेंगे देखा वो मेरी साले की बेटी है, देखा वो मेरी बहन की बेटी है। यही बात है और ये मेरे साथ भी हो रहा है, आप लोगों के साथ भी होगा। तो रिश्तेदारों को सिर्फ इग्नोर करो, वो तो जलते हैं। तो एक चीज़ तो उन्होंने बता दी इग्नोरेंस की, और एक चीज़ मैं बड़े ही स्ट्रिक्ट रूप से कहना चाहता हूँ, जितने भी रिलेटिव्स हैं, अगर आपके आस पड़ोस में आपके रिश्तेदारी में कोई भी बच्ची अगर पढ़ाई कर रही है ना, पढ़ाई कर रही है, वो अगर अपने जीवन के अंदर कुछ बनने के लिए संघर्ष कर रही है, तो हो सके तो उसके सहायक बनो, उसके लिए उसको मोटिवेट करो। ये जो तुम दुनिया भर की पंचायती उस बच्ची के ऊपर थोप रहे हो ना, ये भारत का क्या पूरे विश्व का सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा अपराध है ना। छोड़ दो अगर ये आदत, अगर तुम कर रहे हो ना इस आदत को तुम्हें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उस बच्ची के लिए ये बहुत ही पेनफुल और दुखदायक है जो चीज़ होती है ना। आपको नहीं पता, आप तो एक ताना मार के चले जाते हो और कहीं की वो बच्ची जो है कहीं की सिसक के जो है अपनी आंसू की धारा बहाती रहती है। तो ये ध्यान रखना, मानवता अपनी जगह पर है, लेकिन मानवता से बड़ा है खुद मानव बन के दिखाएं, वो भी तो ज़रूरी होता है। कायनात जी ये तो एक एस्पेक्ट लाइफ का रहता ही रहता है,
अच्छा, अब मुझे पढ़ाई के मेथड पे आपसे कुछ बातचीत करनी है कि आपने दोनों फेज, असफलता सफलता दोनों को फेजेस कर रखा है तो जब ये स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं तो एक होता है ट्रेडिशनल मेथड, बेरेक्ट पढ़ो, उसका ट्रांसलेशन करो, उस चीज़ को अपने वे में लेके चले जाओ। लेकिन एक होता है कि अगर आप किसी एक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो, है ना, जैसे मान लीजिए कि आपने डेथ सेंटेंस के कॉन्सेप्ट को समझ लिया और अगर उसी समय में आप डेथ सेंटेंस के कॉन्सेप्ट को हर उस जगह से लिंक कर पाओ जो वहाँ से क्या करता है, एक तरीके से नई प्रोविजन को कनेक्ट जो करता है ना। जैसे सेशन कोर्ट डेथ सेंटेंस दे सकता है लेकिन हाई कोर्ट से कंफर्म करना, डेथ सेंटेंस का कंफर्मेशन लेना हाई कोर्ट से, डेथ सेंटेंस का एग्जीक्यूशन है जो करवाना वगैरह, या डेथ सेंटेंस का कौन सा केस है। तो ये जो एक मॉडर्न टेक्निक है जहाँ पर हम किसी एक कॉन्सेप्ट को मल्टीपल जगह पे लिंक कर सकते, उसको समझ सकते हैं, क्या वाकई में वो स्टूडेंट के लिए यूज़फुल हो सकती है? हाँ सर, हो सकती है, क्योंकि ऐसे ही पढ़ना चाहिए। एक तो होता है नॉर्मल डायरेक्ट रट लो, एक ऐसे समझ समझ के पढ़ने से ज़्यादा याद रहता है। मैं क्या करती थी, लिख लिख के पढ़ती थी, और जैसे आपने बताया ना, ऐसे ही डायग्राम बनाती थी, डायग्रामेटिक। ओके, मैं हमेशा से डायग्राम ये करा, फिर इसको ऐसे ऐसे कुछ भी बनाती थी ताकि वो मेरे दिमाग में छप जाए, उसको ज़्यादा मैं अच्छे से याद रख पाती थी। और बैरेट के साथ मैंने बुक्स भी पढ़ी है क्योंकि वक्त था उस समय, और उसके लिए मैंने क्या करा, छोटी छोटी सी अपनी खुद की कॉपी बना ली, उसमें ना एक्स्ट्रा जो बैरेट से एक्स्ट्रा चीज़ें होती है, कोई केस हो गया या वो आप मार्क कर देते, वहाँ पे लिख लेते हैं। वो एग्जाम में से फुल पढ़ के जाती थी। मेरे को इस बार तो ऐसा हुआ कि बैरेट से ही चीज़ें पूछी, कुछ बाहर का था ही नहीं, और पर हमको दोनों तरफ से रेडी रहना है, कुछ भी आ सकता है। तो उसके हिसाब से मैंने बुक भी पढ़ी है, मैंने बैरेट भी पढ़ा है। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे कि वो तो एक फेस था ही लाइफ का, लेकिन अब है ना, जैसे मान लो कि हम लोग कानून को पढ़ते हैं, है ना, आपको जान के खुशी होगी कि अब आपकी लिंकिंग पब्लिकेशन के प्रॉपर बेरेक्ट भी मार्केट में अवेलेबल है। तो क्या होता है कायनात जी कि अब जैसे मान लो ये बेरेक्ट है, तो अब हर बेरेक्ट जैसे सेक्शन 339 है ना, तो 339 का सेक्शन 119 बीएसए के साथ में डायरेक्ट लिंकिंग है। अब कोई स्टूडेंट फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है क्योंकि उसको तो लिंकिंग नहीं पता होगी, लिंकिंग उसको पता है जिसको थोड़ा बहुत इंडेक्सेशन के बारे में जानकारी हो। तो इसके लिए एक नया इनिशिएटिव मैंने ये लिया कि हर सेक्शन के साथ में उसके नीचे लिंक विद करके प्रोविजन मेंशन किया, ताकि इसी सेक्शन के साथ में उन सारे सेक्शन को भी कोई अगर कोरिलेट करे। जो आपने कहा ना कि अगर चीज़ों को अपन मल्टीपली इस तरीके से कनेक्ट कर लेते हैं तो माइंड रह जाता है, तो ये एक हाँ यस इनफैक्ट जो है। और मैं आपको भी बताना चाहता हूँ, इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, पढ़ना तो बेरेक्ट से ही है, ओवरऑल तो हमारे लिए बेरेक्ट ही सब कुछ है ना। उसके कंटेंट को हमें समझना है, बेरेक्ट की लैंग्वेज को रट्टा नहीं मारना होता है, क्या करना होता है, उसके कंटेंट पे फोकस करना जरूरी होता है और उसको समझो। जैसे सिविल होता है ना, थोड़ा टफ लगता है, जैसे टीपी है, तो टीपी को तो मैं ऐसा बना लेती थी, जैसे कुछ पढ़ के स्टोरी टाइप अपना मन में सोचती थी, ये मेरा फ्रेंड है, ये वो है, अब मैं स्टोरी बना रही हूँ, वो ज़्यादा याद रहता था। जैसे मैं लाइब्रेरी में पढ़ रही हूँ तो मेरे पास जो बैठा मैं उसको बना लेती, इसने इसको पैसे दिए, इसने इसको पैसे दिए, ऐसे करके कुछ भी स्टोरी बना के वो मेरा दिमाग, हाँ ऐसे करके मुझे सिविल इतना अच्छा हो गया था ना मेरा। और क्रिमिनल में मुझे भी अच्छा है, पर थोड़ा बहुत उसमें डर लगता है कि कोई भी सेक्शन लग सकता है मैं आपको बताना चाहता हूँ, कायनात जी अपनी लाइफ के अंदर खतरनाक डिसीजन लेने के लिए भी जाने जाते हैं। अब ये रहते तो जोधपुर में ही है, खुद का इनका घर भी है वहाँ पे, परिवार भी वहीं, माता जी वगैरह भैया वगैरह वो भी वहाँ पर है, बट फिर भी जोधपुर शहर में रहते हुए भी इन्होंने क्या किया, एक हॉस्टल लिया, उस हॉस्टल में खुद रहने लगे, है ना, और वहीं पर पागलों की तरह रूम बंद कर दिया, ऐसा कुछ। वो क्या इंटेंशन था, वो क्या इंसिडेंट था? सर मेरा था कि या तो इस बार निकालना ही है, कुछ भी हो जाए, और कैसे सबसे पीछा छुड़ाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं घर पे रहते हैं तो मेंटली प्रेशर होता है, किसी का भी दुख आ जाता है, और लाइब्रेरी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, किसी का भी दुख आ जाता है किसी का भी आ सकता है, कुछ भी, ये हो रहा है वो हो रहा है, मेरे को है ना शांति पर चाहिए, इसलिए मैंने लिया रूम। वहाँ पे मैंने रात दिन पढ़ाई की। रूम में पीजी वाली लड़कियाँ भी आती थी, दीदी आप क्या कर रहे हो, दीदी आप पढ़ती रहती हो क्या? मैंने कहा भाई मैं बीएड का एग्ज़ाम देने आई थी। मैंने कहा मैं बीएड का एग्ज़ाम नहीं दे रही हूँ कि आप वो डायरेक्ट पढ़ के हो जाओगे, सॉरी बाबेल जो भी होता है 1 वीक सीरीज एंड ऑल। मैंने कहा मुझे पढ़ने दो, मेरा बहुत खतरनाक वाला एग्ज़ाम है, क्योंकि मैं ना जब टेंशन बहुत होती थी, मेंस के दौरान इतनी टेंशन होती थी। मैं मूवी भी देखती थी, मेरी एक अच्छी हैबिट है जो मैं मूवी देखती हूँ, मोटिवेट, थोड़े से थ्रिलर भी इसलिए देखती थी कि
माइंड शांत हो जाए, डाइवर्ट हो जाए, कोई की चीज़ टेंशन वाली है तो उसे डाइवर्ट होकर वापस अपन पढ़ाई में कनेक्ट है जो हो सके। क्योंकि है ना, ये डर तो हमेशा रहता है कि नहीं हुआ तो और हो गया तो, दोनों सिचुएशन रहती है। तो मैं ना जब भी डरती थी ना, आँख बंद करती थी, मैं वो वाला मोमेंट याद करती थी जिस दिन मेरा रिजल्ट आएगा, उस दिन मेरा नाम होएगा, वो वाला जो, उसको मैं आज भी उसको फील करती हूँ ना, आंखों में आंसू आते हैं, वो मैं हमेशा से सोचती थी। ये चीज़ सोच के है ना, मैंने हमेशा पढ़ाई की है। मैंने कहा हो जाएगा। मतलब कहीं पढ़ते समय आंखें बंद करके कि यार जब मेरा सिलेक्शन होगा, कायनात देख तेरा कोर्ट के बाहर तेरी नेम प्लेट होगी, है ना, वगैरह। वो जो पुलिस वाले आएंगे 161 के बयान करवाने के लिए, तो पहले आके सल्यूट करेंगे, उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो ये इमेजिनेशन जो है ना, इस स्टूडेंट को कहते हैं स्ट्रॉन्ग भी बनाती है। और मेरा पर्सनली मानना भी है कोई ना जी, कि कहीं जो है ना, ये मेडिटेशन कह दीजिए, इमेजिनेशन कह दीजिए, इंसान को ज़िंदा भी रखती है, जो बहुत ज़रूरी भी एस्पेक्ट है जो यहाँ पर होता है। चलिए आखिरी पड़ाव पे आ जाता हूँ मैं। अब मुझे बताओ कि सिलेक्शन के बाद में और जुडिशियल एकेडमी जब आपको कॉल करे, इस बीच के पीरियड के लिए क्या प्लानिंग कर रहे हो आप? सर इसके लिए मैंने, ध्यान से सुनना, आपके काम की बात का डिस्कशन हो रहा है। हाँ, इधर यस, रिकॉर्डेड देख रहे हो, इसका मतलब ये थोड़ा ना कहीं भी ध्यान भटका दो। यस, कनेक्ट हो जाओ। हाँ, आंसर सुन रहा हूँ मैं। सर इसके लिए तो मैंने खुद को, जैसे मेरी कुछ कुछ कमियां हैं, उस पर मैं थोड़ा काम कर रही हूँ। और अभी थोड़ा फ्री भी हूँ। सब लोग बोलते थोड़ा घूमने जाया करो, पर घूमने जा नहीं सकते इतना। पर मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि मैं खुद को कैसे सही करूँ, थोड़ा बहुत कानून और अच्छे से पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। और बेसिकली तो यही है, और थोड़ा इंग्लिश पे भी इम्प्रूव कर रही हूँ। थोड़ा सा बोलने की भी कोशिश करती हूँ ताकि इम्प्रूवमेंट आए। नहीं बट ठीक है, देखो आपने शुरुआत में कहा था कि समझना काफ़ी है और काफ़ी उस चीज़ के वो मैनेज किया जा सकता है। तो यहाँ पर कायनात जी को लेकर एक सरप्राइज़ मैं आपके सामने ज़रूर रिवील करूँगा। ओके, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं वो सरप्राइज़ क्या हो सकता है, राइट। तो दैट्स ऑल अबाउट। और वैसे स्टोरी तो किसी इंसान की पूरी होती नहीं, अभी भी कई सारे ऐसे पर्दे होंगे जो धीरे धीरे जो समय के साथ साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन यस कायनात जी, ये वाकई में एक बहुत ही प्राउड का मोमेंट है। और अगर मैं आपको एक बिंग अ टीचर बात बताऊं तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है कि जिस चीज़ को आपने भी एक समय में हासिल करने का प्रयास किया था लेकिन नहीं कर पाए, और आप जो हैं उस शख्स के साथ में बैठे हो जो कहीं की ज़िंदगी के उस पड़ाव को आगे बढ़ चुका है, तो खुशी मिलती है ना। और जब कोई इंसान अपनी लाइफ के हर संघर्ष को पीछे छोड़ते हुए सफलता के हर आयाम को छू ले, उससे बड़े और क्या ही हो सकता है। पर लेकिन ज़िंदगी में भी रुकने का नाम तो लेना ही नहीं है। एक चीज़ मैं आपसे पूछना भूल गया कायनात जी से, आगे शादी का क्या प्रोग्राम है? सर शादी मतलब इतने टाइम तक, चलो अब तो घर वाले पूछेंगे आपसे, बेटा अब तेरी बात तो हमने मान ली, अब आगे का क्या सीन है, या ऐसा कुछ प्लानिंग है, या जुडिशियल एकेडमी में मतलब क्या हो सकता है ईश्वर के आशीर्वाद से कुछ ऐसा संजोग बने वगैरह, ऐसा कुछ प्लानिंग? सर पहले सोचती थी मैं कि आर्टिस्ट बन के सोचते थे, पर अब मेरा हो चुका है रिश्ता। और ये बात भी सच है कि जो आपके स्ट्रगल में साथ हो, क्योंकि उसको पता था ना कि मेरा, एक होता है कि आपका नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है, उस समय जो साथ होता है ना वही लाइफ टाइम साथ रह सकता है। अब मेरे आगे भी बहुत सारे फेज आएंगे जिसमें अप डाउन्स आएंगे, उसमें इम्पोर्टेंट है आपका कौन साथ निभाता है। और मेरा एक ये भी मानना हो गया है कि आपको दूसरी फील्ड से शादी करनी चाहिए, दूसरी फील्ड वाले के, क्योंकि कोर्ट भी, घर पे भी, बाहर भी कोर्ट लेवल अप केस वगैरह, और घर जाके भी यही, तो फिर मेरी ज़िंदगी ऐसी वाली फील्ड आती है। एग्जैक्टली तो मतलब कहीं की जो है आप पहले से, मुझे नहीं पता था कि आपने ऑलरेडी जो है एंगेजमेंट प्लान कर रखा है। मुझे लगा शायद अब कायनात जी जो क्या करेंगे, देखेंगे हाँ भाई अब आओ जुडिशियल एकेडमी के अंदर नंबर लगाओ कौन कौन है तो वहाँ पे जो है, क्योंकि कई बार सेम वाइब्स के पर्सन जो है वो भी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट रोल है जो प्ले करता है। बट येस, एक बात आपने बहुत अच्छी कही कि जब आप कुछ नहीं हो उस समय जो आपके साथ में खड़ा है उसे उस हद तक साथ में रहने दो जब आप कुछ बन जाए, जी जी, है ना। तो डेफिनेटली, और ये जस्ट एक मतलब आप कह सकते हैं इसको हंसी मजाक के मोमेंट के हिसाब से मैंने इनके साथ में चीज़ शेयर की। बट यस, एक बात तय है, इनके कहानी से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि जो इंसान चाहता है ना उसे हासिल कर ही लेता है। तो वो डायलॉग बिल्कुल इनके नाम के 100% मतलब सूट होता है। शाहरुख खान का डायलॉग था वो, है ना, कि अगर तुम किसी पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात जो है उसे आपसे मिलाने में जुट जाती है। तो एग्जैक्टली, तो आपने जिस चीज़ को चाहा वो चीज़ आपने हासिल कर दी। और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कायनात जी कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर जहाँ कहीं पर भी आपके पापा जी की प्योर सोल है ना,
वो इस बात को बहुत ही खुशी से फील कर रही होगी कि आज उनकी बेटियाँ उस मुकाम को हासिल कर चुकी है जो सपना उन्होंने उस समय देखा था जब आपको LLB करवा रहे थे। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सच इंस्पिरेशनल पार्ट ऑफ योर लाइफ कायनात जी। और डेफिनेटली अब इनको हम सिर्फ कायनात जी नहीं कह सकते, क्योंकि वो जो है हक तब तक था जब तक सिलेक्शन से पहले का था, अब तो उनको सिविल जज साहिबा कायनात जी ही कहना पड़ेगा। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। और भी कुछ आप पूछना चाहते हैं कायनात मैम से तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं इनसे कोऑर्डिनेट करके उसका रिप्लाई आपको जरूर करूँगा। थैंक यू।